ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादि नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हमने देखा 264 गाथा में आगम का ज्ञाता होने पर, बाहर से संयम होने पर, तप में स्थित होने पर जिनोक्त अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को जो अपने आत्मा से गेय रूप से पिया जाता होने के कारण आत्म प्रदान है, उसका जो जीव श्रद्धान नहीं करता, यानी आत्म प्रधान आत्म रमणता को जो धर्म नहीं मानता और इन बाहर आगम के ज्ञान संयम और तप को ही जो धर्म मान रहा है, नहीं करता ऐसी बात नहीं। ये सारे एक भावलिंगी मुनियों को भी होते हैं, वो भी आगम के ज्ञाता होते हैं, उनके जीवन में भी संयम देशवीरती सर्ववीरती होता है, तप होते हैं, त्याग होता है, परंतु इन बाहर के व्यवहार को धर्म न मानते हुए उसके निमित्त से जो आत्मरमणता है, आत्मस्थिरता है, वह धर्म है, वह मोक्ष का मार्ग है। और ऐसी मान्यता वाले ही सच्चे श्रावक और श्रमण हैं, अन्यथा वह श्रावकाभास या श्रमणाभास है, आभास मात्र है, जो मात्र मन वचन काया की पुद्गल की क्रियाओं में धर्म बुद्धि स्थापित कर रहे हैं। अब जो श्रामण्य से समान है उनका अनुमोदन आदर न करने वाले का विनाश बतलाते हैं। देखिए दो बात, जो सच्चे श्रमण नहीं हैं उनका आदर करना, विनय करना अधर्म है, और जो सच्चे श्रमण है उनका आदर न करना, विनय न करना अधर्म है। और इसलिए उसके स्वरूप को जे स्वरूप समझा बिना, इसलिए कहा सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र सद्धर्म के स्वरूप को पहले स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से समझना ही पड़ेगा, जो हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अब कोई कहे हम तो दिगंबर के ग्रंथों को हाथ ही न लगाएं, ये तो संप्रदाय बात। दिगंबर साधु कहते हैं कि आपको आगम ये इन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब विचार करें, यदि हम इसके चलो मूल सूत्र पढ़े न पढ़े, लेकिन उसके भावार्थ को तो पढ़ ही सकते हैं। सत्य धर्म हमें समझ में तो आएगा ना, लेकिन इसे पढ़ने वाले तो बहुत विरले। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, जाना है, और जो समझाने का कुछ अल्प प्रयास शुभ राग के द्वारा कर रहे हैं या हो रहा है, उनको भी सुनकर समझकर उस रूप अपने जीवन को परिणमित परिवर्तित करने वाले जीव कितने, यह बहुत बड़ा गहन चिंतनीय प्रश्न है। ये जो सुन रहे हैं उनके लिए ये बात है, जो नहीं सुन रहे उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो सब बराबर है। अब गाथा 265 में बता रहे हैं, जो शासनस्थ जीन देव के शासन में स्थित ऐसे श्रमण, इसलिए पहले श्रमण की परिभाषा बताई, श्रमण की क्रिया, श्रमण के स्वरूप को बताया। अब ऐसे श्रमण यदि मिल जाए, इसके अन्यथा नहीं, तो उन्हें देखकर द्वेष से उसका अपवाद करता है और सत्कार आदि क्रियाओं के करने में अनुमत प्रसन्न नहीं है,
उसका चारित्र नष्ट होता है। तो पहले तो भावलिंगी मुनि की दशा को समझना पड़ेगा, और ऐसे भावलिंगी मुनि मिले हाँ मिर्जा प्रभु से तो है या नहीं है परीक्षा करने का अधिकार दिया है, श्रावकों को दिया है, मुनियों को दिया है। कोई भावलिंगी मुनि है वन जंगल में, हाँ है पर और वन जंगल में ऐसे कोई द्रव्यलिंगी मिल जाए तो एक बार तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाहर से द्रव्य दोनों का बराबर है, दोनों वन विहारी है, सिटी में घूमने वाले नहीं, श्रावकों के संपर्क में निरंतर रहने वाले की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है। जो निरंतर ध्यान ज्ञान और कायोत्सर्ग में लीन है, ऐसे श्रमणों की बात। तो द्रव्यलिंगी भी ध्यान में लीन हो सकते हैं, जी उनका निषेध नहीं है, ध्यानस्थ रह सकते हैं। और ऐसे टीका में कहते हैं कि ऐसे श्रमण द्वेष के कारण शासनस्थ श्रमण का भी अपवाद बोलता है, और उसके प्रति सत्कार आदि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं है। वह श्रमण द्वेष से कषायित होने से, रंगित विकारी होने से उसका चारित्र नष्ट हो जाता है। श्रमणों का व्यवहार बताया है यहाँ, श्रावकों के भी अपने अनुकूल उचित व्यवहार समझकर करना चाहिए। अब जो श्रामण्य में अधिक हो उसके प्रति, जैसे कि वह श्रामण्य में हीन, अपने से मुनिपने में नीचा हो, ऐसा आचरण करने वाले का विनाश बतलाते हैं। गाथा 266 में कह रहे हैं कि जो श्रमण गुणों में हीन होने पर भी मैं भी श्रमण हूँ ऐसा मानकर, अर्थात गर्व करके गुणों में अधिक ऐसे श्रमण के पास से विनय करवाना चाहता है, वह अनंत संसारी होता है। यदि वेश से अपने आप को पंच महाव्रतधारी साधु मानने वाले द्रव्यलिंगी मुनि यदि किसी भावलिंगी मुनि से या अपने गुणों से अधिक, चाहे अब वो उम्र में छोटा है, दीक्षा में कुछ अल्प है, उससे अपना विनय करवाना चाहते हैं, तो वह अनंत संसारी है। ये तो हुई बात श्रमणों की। जी गुणस्थानक की अपेक्षा से यदि देखें तो अपने आप को साधु मुनि मानने वाले, जो अभी तक हमने श्रमणों का स्वरूप समझा, उस अनुरूप नहीं है, और अपने आप को पंच महाव्रतधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि साधु मान रहे हैं, मनवा रहे हैं लोगों से। ऐसे साधु मानने वाले, जिन्हें अपने आप पर आभास से भ्रांति में जी रहे हैं, यदि चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती ज्ञानी पुरुषों से भी वंदना करवाएं तो अनंतानुबंधी अनंत संसारी के कारण बनते हैं। साधु के भी बनते हैं, वो साधु ही नहीं है ना, साधु नहीं है पर उसके मान रहा है, और वो और कोई सामने ज्ञानी पुरुष आ जाए, ज्ञानी पुरुष अगर करे तो। आज ऐसे प्रत्यक्ष देखे हैं मैंने, मेरे सामने बातें हुई है। श्वेतांबर आचार्य दिगंबर मुनि अपने आप को साधु मानने वाले ज्ञानी पुरुषों की सीधी निंदा करते हैं, चाहे कांजी स्वामी हो, श्रीमद् राजचंद्र जी हो, दादा भगवान हो, या अन्य कोई भी हो। अपने सत्य मानना है, अपने आप को। और एक प्रश्न उठता है, क्या वो उन्होंने दीक्षा ली? हमने तो दीक्षा ली है, यानी अपने आप को ऊंचा मान रहे, हम साधु हैं, हम मुनि हैं। वो अहंकार कितना तीव्र है, तीव्र कषाय कहा उसे। और खुद को पता है कि गोचरी के 42 दोषों में 20 दोष भी नहीं टाल पा रहे हैं। एक ही नहीं टाला। जितने साधु के मूल गुण बताए उसके आधे भी नहीं पाल पा रहे हैं।
एक वक्त से ज़्यादा खाना साधु को कलपता है? लगता ही नहीं। द्रव्यलिंगी की बात बता रहे हैं, भावलिंगी की बात छोड़े। श्वेतांबरों को 14 वस्त्र और दिगंबर को निर्वस्त्र, सिर्फ पिछी कमंडलू। हम किसी की उपेक्षा करने का नहीं, लेकिन अपने श्रद्धान को टिकाने के लिए आज सबके साथ गाड़ियां चलने लग गई। कितना परिग्रह। सबसे बड़ा पाप कहा साधु को, तो ये वस्त्र, ये उपकरण भी परिग्रह कहा है, तो दूसरी बात तो बहुत अलग है। इसलिए यहाँ इस बात को यहाँ बराबर समझना कि ऐसा मानकर अपने आप को, ये बात निकली, ये आई बात यहाँ, अर्थात गर्व करके गुणों में अधिक, यानी गुणस्थान में अधिक, ऐसे साधु चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, जो पहले गुणस्थानक में है, और चौथे पांचवे वालों से अपना विनय करवावे या उनका निषेध करे, दोनों बात, तो महापाप के, अनंत संसार भव भ्रमण के अधिकारी बनते हैं, अनंतानुबंधी के अधिकारी बनते हैं, महापाप के अधिकारी बनते हैं। परंतु ऐसे जीवों को समझ नहीं है, ऐसे जीवों पर करुणा आती है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मेरे सामने बैठ के अभी पाथावाड़ा की बात बता रहा हूँ, ये चर्चा हुई, विनोद भाई भी थे सामने, तो समझना, इन बातों को सुनकर समझकर अपने को चेतना है, जो कर रहे हैं वो करें, उन पे कारुण्य भाव लाके अपने भाव में, अपने गुणों में परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हम ये अपने लिए समझ रहे, किसी की निंदा करने के लिए नहीं। जिसका कर्म जिसके साथ, अपने से सुधारना है। इसलिए टीका में कह रहे हैं कि जो श्रमण स्वयं जगन्य गुणों वाला होने पर भी मैं भी श्रमण हूँ, साधु हूँ, मुनि हूँ, निर्ग्रंथ हूँ, पंच महाव्रतधारी हूँ, ऐसे गर्व के कारण दूसरे अधिक गुण वालों श्रमणों से विनय की इच्छा करता है या अपने आप को साधु मुनि मानता है, वह श्रामण्य के गर्व से वश से कदाचित अनंत संसारी होता है। अब जो श्रमण श्रामण्य से अधिक हो, वह जो अपने से हीन श्रमण के प्रति समान, जैसा अपने बराबरी वाला जैसा आचरण करे, तो उसका विनाश बतलाते हैं। देखो उल्टी दूसरी बात आई, गाथा 267, जो श्रामण्य में अधिक गुण वाले हैं, जो वास्तविक चौथे पांचवे छठे गुणस्थानक में हैं, यानी आत्मज्ञान सहित चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र, पांचवे छठे में संयमाचरण रूपी देश चारित्र और सकल चारित्र, आत्मरमणता शुद्धि की वृद्धि, ये चारित्र, और बाहर से चौथे में अविरत, पांचवे में देशविरत और छठे में सर्वविरत, ऐसे अधिक गुण वाले तथापि हीन गुण वालों के प्रति वंदन आदि क्रियाओं में वर्तते हैं। यानी ऐसे ज्ञानी पुरुष भी यदि उन मात्र वेशधारियों को वंदन करें, वे मिथ्या उपयुक्त होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। बात आ गई यहाँ। हम यदि अपने चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया है, भ्रांति में न रहना है, इस मार्ग में है वो पाता ही पाता है। निरंतर रोज सुन रहे, पढ़ रहे, प्रयोग कर रहे, अभ्यास कर रहे, संसार से छूट रहे हैं, पर द्रव्य पर भावों को अपना मानना छूट रहा है और ज्ञान स्वभाव में उपयोग जाने की स्थिरता हो रही है, और साथ साथ में देहाध्यास छूटने का अभ्यास हो रहा है। ऐसा व्यवहार निश्चय का समन्वय, सभी इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, आशाओं से रहित जो अपना निरपेक्ष जीवन जी रहे हैं, ऐसे चौथे गुणस्थान वर्तियों को भी ऐसे वेशधारियों का वंदन का निषेध कर रहे हैं। यदि वंदन आदि क्रियाओं में वर्तते हैं तो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। कौन से चारित्र? अपने गुणस्थानक से। और टीका में यही कहा कि जो स्वयं अधिक गुण वाले होने पर भी
अन्य हीन गुण वालों श्रमणों के प्रति वंदन आदि क्रियाओं में वर्तते हैं, वे मोह के कारण असम्यक उपयुक्त होते हुए, मिथ्या भावों में युक्त होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। अब असत्संग निषिद्ध है ऐसा बतलाते हैं। ये सारे क्या बताए? असत प्रसंग जिन्हें हम शुभ मान रहे हैं। अशुभ की तो बात ही नहीं है। संसार के तो सारी अशुभ क्रियाएं असत प्रसंग है ही, परंतु ये शुभ क्रियाएं और इन शुभ क्रियाओं में अपनी मान्यता को भटकाना, यह शुभ असत प्रसंग। अब असत्संग भी अब दो प्रकार का हो गया। एक संसारी असत्संग यानी 4 विकथाएं, और एक शुभोपयोग रूपी असत्संग यानी मात्र क्रिया की ही बातें करे और आत्मरमणता की कोई बात न हो। त्याग करो, तपस्या करो, दान करो, यात्रा करो, ये करो, वो करो, करो करो करो, सिर्फ करने की ही बात हो, और न करने वाला अक्रिय अकर्ता ऐसे आत्मा की बात न हो, वो भी असत्संग है। और आत्मा के बात सहित फिर ये जो बातें हो साथ में व्यवहार की, तो सत्संग है, तो व्यवहार निश्चय का समन्वय है। इसलिए संपूर्णतः निषेध नहीं है। इसमें गाथा 268 में कह रहे हैं कि जिसने सूत्रों और अर्थों के पद को, अधिष्ठान को अर्थात ज्ञातृ तत्व को निश्चित किया है, जिसने कषायों का शमन किया है, और जो अधिक तपवान है, ऐसा जीव भी यदि लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ता तो वह संयत नहीं है, अर्थात असंयत हो जाता है। लौकिक और अलौकिक परिभाषा समझ लेना। अलौकिक कहला रहे हैं और लौकिक में रम रहे हैं, तो खुद को ही ठगने वाली बात। हाँ, लौकिक प्रभु सूत्र और अर्थ उसके अधिष्ठान को यानी ज्ञातृ तत्व को निश्चित जिसने किया है, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव की पहचान करके ज्ञायक भाव का निर्णय किया है, जिसने कषायों का शमन किया है, यानी चौथे में अनंतानुबंधी कषाय गई, 5वें में अप्रत्याख्यानी गई, 6ठे में प्रत्याख्याने गई, अपने गुणस्थान के अनुसार समझ लेना। और जो अधिक तपवान है, 12 प्रकार के तप बाहर से नहीं, निश्चय के साथ, हमने निश्चय की अपेक्षा से बताया है चैतन्य प्रकाश में कि निरंतर आत्मरमणता के लक्ष्य से। और अब समझ ले तप, आत्मा में वास करने वाला उपवास, जिसके आधार पर 6 इंद्रियों के पेट, 6 इंद्रियों को, उनके वृत्तियों को, उसके द्वारा वृत्तियों को संक्षेप करने वाला, यानी उणोदरी और वृत्ति संक्षेप करके 9 प्रकार के रस का त्याग कर कर अपने 9 रस को निश्चय से ग्रहण करता है। और ऐसा जीव जब देहाध्यास छूटता है और अपने स्वयं में लीन होता है, ऐसा 5वां और 6ठा बाह्य तप और संयम लीनता के द्वारा 6 अभ्यंतर तप में प्राय सचित्त निरंतर अपने चित्त को प्राय अपने स्वरूप में रखने का पुरुषार्थ करता है, और स्वयं का विनय करते हुए, स्वयं की वैयावृत्ति, स्वयं की सेवा करते हुए, स्व का अध्याय करते हुए, स्व के ध्यान में लीन होते हुए, जिसका काया का उत्सर्ग, काया से उपयोग हट जाता है। अब ये एक साथ सारा घटित हो रहा है। और ऐसे ध्यान में और ऐसे काया के उत्सर्ग में, काय उत्सर्ग में लीन, उसी के यह तप है। यह 12 तप एक साथ में हो गए, एक एक दिन करने के नहीं हैं। और ऐसे तपवान जीव यदि लौकिक जनों के संसर्गों को नहीं छोड़ता, यदि वो श्रावकों के भी संपर्क में आता है, तो वह संयत नहीं है, वह असंयत हो जाता है।
उनको श्रावकों के कहाँ भावलिंगी संत 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट के लिए श्रावकों के संपर्क में आते हैं, वो भी मौन रूप से भेद ज्ञान सहित आहार के लिए। बाकी और 48 मिनट भी कब आहार योग्य मिल जाए तो, बाकी तो वापस नहीं तो आए घूमे, नहीं तो 15 मिनट में आधे घंटे में वापस अपने स्थान में आ गए, उपवास हो गया और ध्यान में लीन हो गए। सुबह पचकान लेके नहीं निकलते हैं। इस तरह से विशेष स्वरूप को समझकर हमें अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव सत्य को समझकर सुनकर सत्य को अंगीकार करे और सत्य के अनुसार अपना जीवन बनाए। यही एकमात्र यह सत्य समझने का सार है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धन। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।